गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं ईमेल। ईमेल करने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो आप इस तरह का ब्लॉग बना लें बंद करके, जिसमें ये 1 2 3 4 4 लाइनें, ठीक है। और इसका ये जैसे हाशिया बनाते हैं उस तरह से उधर नहीं बनेगा। अब ईमेल लिखने के लिए सबसे पहले वाले कॉलम में लिखेंगे आप टू, TO 2। दूसरे में लिखेंगे C, तीसरे में लिखेंगे BC, बिल्कुल ऐसे कैसे। और इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए टू का मतलब है आप जिसको भी लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी। सबकी मेल आईडी होती है, जैसे अपने स्कूल की लिख लो, या जैसे किसी को लिख रहे हैं अपन shivam@gmail.com, इस तरह की। तो अपन देखो अब इसमें लिखेंगे कैसे, तो छोटी ABCD में आएगा शिवम, ठीक है। स्मॉल ABCD में आ गया और @ हो गया gmail.com। आप इसको अलग अलग करके लिखते हैं। ये हुआ CC खाली छूटेगा, BCC खाली छूटेगा और सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर जैसे आप किसी को भी लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो जैसे शिवम @ है तो अरेंजमेंट मेड फॉर द स्टे फॉर योर अंकल इन जयपुर। जैसे अंकल को जयपुर में रुकवाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए आप शिवम को एक जीमेल लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे अरेंजमेंट मेड फॉर द स्टे ऑफ योर अंकल इन जयपुर, ठीक है। ये हो गया। अब हम जैसे आप दोस्त है, आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो यहाँ तक तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया किसी को भी। अब यहाँ पे संबोधन जैसे आप करते हो, फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर, अब शिवम लिखा है तो शिवम लिख दीजिए डियर शिवम। अब आगे जो सब्जेक्ट है आपका उसी को लिख सकते हो आप, कि आपने कहा कि अरेंजमेंट मेड फॉर द स्टे ऑफ अंकल इन जयपुर, अंकल का जयपुर में व्यवस्था के लिए। तो आप उसके अंकल की व्यवस्था कर रहे हो, तो उसके लिए लिख दोगे, क्या लिखोगे कि अरेंजमेंट, जो आप टॉपिक लिखते हो ना उसी को लिख दो। इसमें ना ये लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसे आई एम वेल एंड हार्टी एंड होप यू विल बी फाइन ऑल्सो, इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाएंगी। सिर्फ आप टू द पॉइंट बात होगी। किस बात का अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ योर अंकल इन जयपुर नेक्स्ट इधर आ जाओ, इन जयपुर हैव बीन मेड according according to your instructions, क्या बता रहा है कि पहले मैंने आपको बताया जैसे जिसको भी आप लिखते हो उसको जीमेल आईडी किस सब्जेक्ट पे लिखना है। जैसे यहाँ पे अपन लिख रहे हैं अरेंजमेंट मेड फॉर द स्टे ऑफ अंकल जयपुर, मतलब अंकल की जयपुर में रहने की व्यवस्था को लिखे। आप अपने पत्र फ्रेंड को लिख रहे हो, मतलब एक डियर फ्रेंड शिवम आपका फ्रेंड है जिसकी जीमेल आईडी आपने लिखी है। तो अरेंजमेंट फॉर द स्टे ऑफ योर अंकल इन जयपुर हैव बीन मेड अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जयपुर में तुम्हारे अंकल की रहने की व्यवस्था तुम्हारे निर्देश के अनुसार कर दी गई है। अब आ जाएगा बाकी आप सेकंड, अब ये जहां पे भी लाइन खत्म हो जाए ना उसको वहीं पे आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बोल रहा है
योर अंकल इज टू ड्रॉप your uncle is to drop at प्लेटफॉर्म नंबर एट रेलवे स्टेशन लिख दो। रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, आगे है ही इज टू बोर्ड द टूरिस्ट कार। he is to board a टूरिस्ट कार। अब आप जितनी भी आपने व्यवस्था की है ना वो सब बता रहे हो कि उनको ड्रॉप किया गया रेलवे स्टेशन से और उनको टूरिस्ट कार से जो है उसको बोर्ड किया गया है, मतलब लिया गया है अंकल को। और अंकल को कहाँ पहुंचाया गया है, जहां पे भी आपने व्यवस्था की है। तो आपने क्या लिखी है, टू स्टे लिख सकते हैं, जैसे अंकल को रहने के लिए टू स्टे ऑफ योर अंकल have been arrangement मतलब अंकल के रहने की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है एट द, जो भी कोई होटल का नाम दे दो, एट द, जैसे राजमहल पैलेस होटल तो राजमहल पैलेस होटल। ठीक है, ये आपने सारी व्यवस्था कर दी है उसकी। और आप साथ में लिख दो कि जैसे आपने पूरी व्यवस्था की है तो आप अपने फ्रेंड को नहीं चाहते हो कि वो चिंता करे, तो आप क्या लिखोगे कि कोई पेमेंट जो है वो पहले से ही कर दिया गया है। तो आप क्या लिखोगे, पेमेंट हैव बीन ऑलरेडी या पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड। जो पेमेंट है वो पहले से ही कर दिया गया है। और नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंक यू लिख दो चाहे। और नीचे आप उसके क्या लग रहे हो, जो भी आपका रिश्ता है, जैसे आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो योर फ्रेंड, और आपका नाम। और लिखने के बाद में आप इसको कर दीजिए नीचे से बंद। अब ये तो हुआ ये। साथ में अगर आपको मान लो एप्लीकेशन लिखनी है, इसमें एप्लीकेशन दे देते हैं, मोस्टली एप्लीकेशन आती है प्रिंसिपल को लिखने के लिए। तो आप स्कूल का नाम लिखें, प्रिंसिपल ऑफ आपके स्कूल का नाम gmail.com आ गया। यहाँ पे जो भी आपको सब्जेक्ट है, टीसी को लेके है, क्लास में अरेंजमेंट को लेके है, जो भी आपका टॉपिक है वो सब्जेक्ट आके आ गया। यहाँ पे डियर की जगह पे आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर। और रिस्पेक्टेड सर के बाद में जिस तरह से आप एप्लीकेशन लिखते हो पूरा का पूरा उसी तरीके से लिख दोगे। वही नीचे योर ओबीडियंटली, जैसे आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह हो जाएगा। बस ऊपर में एप्लीकेशन में अपन यहाँ पे एड्रेस और टू द प्रिंसिपल और जो भी स्कूल का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो सब नहीं लिखना है। यहाँ पे आईडी आएगी जीमेल स्कूल की जो होती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, किसके बारे में लिखा है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो वो एप्लीकेशन का टॉपिक हो जाएगा और ये हो जाएगी ईमेल। अब मैं आपको कुछ ईमेल सेंड कर दूंगी जो कि आपको होमवर्क में करनी है। थैंक यू।